अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी मेथड के साथ करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरा मेरे चैनल मैथ विद सर मुदस्सर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको मुख्तसर करना है। पहले क्वेश्चन का था योटा रेज टू पावर 5। योटा की पावर 5 है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 5 को 4 अलग कर लिया और एक अयोटा हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अयोटा 4 को हम लिखेंगे योटा स्केयर। योटा स्केयर, अब स्केयर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि ये 4 हो जाए। तो 2 टू द 4, ये 7 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको योटा स्केयर ही क्यों लिखा है, इसकी वजह यह है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि योटा स्केयर जो है वो इक्वल होता है -1 के। इस वैल्यू का प्रूफ देखने के लिए आप मेरी पहली वीडियो, इससे पिछली वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं। उससे मैंने प्रूफ करवाया था कि योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। योटा स्केयर की वैल्यू पुट की हमने, डॉट योटा वैसे ही आ गया। अब यहाँ एक बात और है समझने वाली, अगर तो माइनस के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, और अगर माइनस के ऊपर पावर है ऑड नंबर आ जाए तो फिर माइनस खत्म नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये क्या लॉजिक है, ये बड़ी ही सिंपल बात है। देखिए इधर -1 की पावर जो है अगर हो 2, इसका मतलब यह है कि -1 जो है वो आपस में दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। अगर -1 की पावर है और नंबर हो 3 और नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है -1 एक दूसरे से 3 मरतबा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होगा। तो ये लॉजिक है जिसकी वजह से हम जो है ये बात कहते हैं कि अगर माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाएगा, और अगर पावर ऑड नंबर हो तो फिर माइनस खत्म नहीं होगा। तो माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है, माइनस खत्म हो गया। 1 की पावर 2 है तो ये 1 ही आएगा। 1 की जो भी पावर हो 1 ही आता है। 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा अयोटा। दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो हमसे कह रहा है योटा 16 को सिंप्लीफाई करें। योटा 16, अब इसके अंदर देखें यहां पर पावर थी 5। 5 एक ऑड नंबर है तो हमने इसको इवन बना लिया, एक योटा हमने अलग कर दिया। यहां पर ऑलरेडी पावर इवन नंबर है तो योटा अलग करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली योटा स्केयर लिखेंगे। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना 16 हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 टू 16। अब योटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है, योटा स्केयर इक्वल टू -1, तो -1 हमने पुट कर दी। माइनस के ऊपर पावर फिर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 8 है वो 1 ही आएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि माइनस अयोटा की पावर है -19। गौर करें बच्चों जरा इस बात पे, इस क्वेश्चन पे गौर करें। माइनस अयोटा है, पावर उसकी -19 है। सबसे पहला काम तो हम इस पावर की जो माइनस है इसको खत्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उठाकर ले आएंगे नीचे। अब जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये पावर वाली माइनस खत्म होगी, योटा के साथ जो माइनस है ये वाली खत्म नहीं होगी, ये ऐसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन लंबा हो जाए नो टेंशन, लेकिन समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन के स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। अब इसमें माइनस योटा को हम -1 क्रॉस अयोटा लिख सकते हैं 19। वैसे ही अब 19 पावर जो है -1 के ऊपर 19 पावर अलग कर दें, डॉट अयोटा के ऊपर पावर 19 है अलग कर दें। जी बच्चों अब यहां से इससे आगे हम माइनस की पावर 19 है, और नंबर है तो माइनस खत्म नहीं होगा, साथ वैसे ही आएगा, -1 आ गया। इसको हम वैसे ही जैसे हमने योटा 5 को सोल्व किया है तो हम इसका योटा 18 अलग कर लेंगे और एक योटा हम इसका अलग लिख लेंगे। तो 1/-1 डॉट अयोटा 18 को योटा स्केयर की पावर हमने 9 लिख लिया, डॉट अयोटा 1/-1 डॉट योटा स्केयर की जगह पर वैल्यू पुट करें उसकी -1 पावर 9 डॉट अयोटा वैसे ही
1/-1 डॉट, अब माइनस के ऊपर पावर और नंबर है तो माइनस फिर साथ वैसे ही आ जाएगा डॉट अयोटा। अब इस तरह हमारे पास आगे वैल्यू माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डॉट अयोटा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा योटा। अब इसको हमने क्या करना है, इसके ओवर में, इसके डिनोमिनेटर में आ गया है अयोटा। अब डिनोमिनेटर से अयोटा हमने खत्म करना है, तो वो कैसे करेंगे, हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अयोटा के साथ इसको हम डिवाइड भी कर देंगे। तो योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा, योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्केयर। अब योटा स्केयर की वैल्यू यहां पर फिर हम पुट कर देंगे, योटा स्केयर इज इक्वल टू -1, योटा को -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 27 अयोटा रेज़्ड टू पावर 26 -26। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है, पावर का माइनस हमने खत्म किया, तो यहां पर भी 26 के साथ माइनस है, तो इसको हम सबसे पहले खत्म करेंगे। कैसे, 27 ऊपर ही हमारे पास 20 योटा 26 था, नीचे आके वो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से फिर वैसे ही हमने इसको सोल्व करना बच्चों। 26 है, इवन नंबर पावर है इसकी, तो योटा अलग करने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिखेंगे योटा स्केयर। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 13 से, 13 टू द 26 होता है, 27 ओवर योटा स्केयर की वैल्यू, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये हमें पता है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये आपको प्रूफ करवाई है, तो योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ -1 पुट कर दिया हमने, ऊपर पावर 13 वैसे ही। अब माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस खत्म नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा -1, 27 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -27, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चों। योटा 5 तो हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा से आपका रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर साथ उसने प्लस में योटा 11 दे दिया है। गौर करें सारे, योटा 11 है, पावर आड नंबर है, तो इवन बनाने के लिए इसका 10 पावर अलग कर लें और एक योटा अलग कर लें। इसी तरह से यहाँ से जैसे हमने पहले में किया था, 4 लैदा कर लिया और एक योटा हमने अलग कर लिया। अब इसी तरह से योटा को हम 10 को क्या लिखेंगे, स्केयर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, डॉट योटा वैसे ही, इसको हम योटा स्केयर और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाए 2 से, 2 टू द 4 और 5 टू द 10। अब योटा स्केयर की वैल्यू अभी मैंने ऊपर आपको बताई, योटा स्केयर इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दी, ऊपर 5 वैसे ही डॉट अयोटा, इस तरह से यहाँ पर -1 पुट कर दे, ऊपर स्केयर वैसे आ गया डॉट अयोटा। अब माइनस के ऊपर पावर और नंबर है, -7 वैसे ही आ जाएगा, -1 ही आ गया, प्लस अब माइनस के ऊपर इवन नंबर पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 डॉट अयोटा, अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा। अब एक दफा योटा प्लस का है, एक दफा योटा हमारे पास माइनस का है, तो प्लस का और माइनस का योटा कैंसिल आउट होकर इसका आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, अयोटा 4 अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा पावर है इसकी 2, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चों। इसमें सबसे पहले योटा की 4 है, योटा 4 को हम योटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस योटा क्यूब है तो हम योटा स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 3 नहीं ला सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, तीसरा योटा जो है वो अलग लिख देंगे, योटा स्क्वायर प्लस योटा वैसे ही आ गया, और ये पावर मैंने ब्रैकेट लगा के 2 ऊपर वैसे ही लिख दी। इसके बाद जहां पर योटा स्क्वायर है वहां पर हम पुट कर देंगे बच्चों -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 का ये आ गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ गया -1, इस प्लस से और इस माइनस की मिस्टेक से बचने के लिए मैंने ये ब्रैकेट यूज कर दी, डॉट अयोटा, यहाँ पर -1 है तो लिख के हम मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर दूंगा, प्लस अयोटा, आगे क्वेश्चन जो है उसमें मिस्टेक्स ना हो और नंबर कटिंग ना हो, हमें पूरे पूरे नंबर मिले। तो देखिए माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, अब इसके ऊपर पावर 1 ही है तो इसका क्या सीन होगा, अब ये प्लस माइनस है, -1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा ऐसे ही ऊपर स्क्वायर। अब देखिए जरा 1 एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये कट गया, योटा एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये भी कट गया, यहाँ पर आंसर हमारे पास बच गया इसका 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या आएगा बच्चों 0। क्वेश्चन नंबर है 7
अयोटा 8 ओवर अयोटा की पावर 5 -5 पावर -5 है। तो बच्चों जी इसमें भी सबसे पहले जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं, एक के अंदर दो क्वेश्चन है, एक में -19 था, एक में -26 था, इसमें -5 है। सबसे पहले हमने पावर का माइनस खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को ले आए नीचे। ये इसका हो जाएगा माइनस खत्म, पावर आ गई 5। अब 5 पावर ऊपर लैदा और नीचे बच्चों आपने लिख देनी है अलहदा से। इसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 दा 40। अब देखें इसको वैसे सोल्व कर, जैसे पिछले क्वेश्चन हम सोल्व करते आ रहे हैं। अभी हमारे पास एक ऑड नंबर पावर है, तो हम इस क्या करेंगे 24 अलग कर लेंगे और एक योटा हम अलग कर लेंगे। नीचे इवन नंबर पावर है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट स्केयर लिखेंगे। स्केयर को 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, हम डेफिनेटली हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी यही काम सेम हम करेंगे, योटा स्केयर लिखेंगे, स्केयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 24 आ जाएगा। ओवर में योटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करते हैं, वो होती है -1। अब बच्चों योटा स्केयर की वैल्यू ऊपर भी पुट करें -1 पावर 12 डॉट योटा, नीचे माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 21 ही आ जाएगा। अब माइनस की पावर अगले स्टेप में, फिर माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डॉट योटा। अब ओवर में 1 है वो लगाने की जरूरत हमें नहीं है, योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसका योटा ही आ जाएगा। जी बच्चों इस पार्ट का पहले क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 का ये लास्ट आखिरी जुज है। तो योटा 13 क्रॉस योटा की पावर 29, तो इसको बच्चों ऐसे अलग अलग से सोल्व करके आखिर पे हम इनको आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो योटा 13 है तो हम क्या करेंगे योटा 12 अलग कर लेंगे और एक योटा हम अलग से। इसी तरह से योटा की पावर 28 अलग कर लें और एक योटा अलग कर लें। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम योटा 12 को योटा स्केयर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 6 से। इस तरह से योटा 28 को योटा स्केयर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 से, डॉट योटा वैसे ही। अब योटा स्केयर की वैल्यू बार बार बता रहा हूं मैंने पिछली वीडियो में इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है कि योटा स्केयर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। योटा स्केयर की जगह पर हमने पुट किया -1 पावर 6 वैसे ही, डॉट योटा वैसे ही, -1 की पावर आ गई 14 डॉट योटा वैसे ही 7। अब माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म, 1 की पावर 6 1 ही आएगा। इस तरह से माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 14 1 ही आएगा। 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा, योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बच्चों योटा स्केयर। अब योटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है, योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ योटा। हमने इस क्वेश्चन को योटा के फॉर्म में लिखना है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, आप देखें गौर करें कि उसने स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है माइनस। अब हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि योटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। योटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और इसका प्रूफ भी मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है। अगर आपने इसका प्रूफ देखना तो मेरी पिछली वीडियो जो है उसको लाजमी देखें आप। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हम इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस -1, -4 को हमने लिख दिया 4 क्रॉस -1, 2 प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, तो 2 और 4 का स्क्वायर रूट आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, पूरा पूरा स्क्वायर रूट आता है इसका, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिखेंगे 2, और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है बच्चों, अयोटा के इक्वल। ये इसका आंसर, हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो कहता है 3 -7 स्क्वायर रूट, इसमें भी सेम वर्क करना है हमें। 3 - 7 को लिख सकते हैं 7 क्रॉस -1। नेक्स्ट स्टेप में वही सेम काम, 7 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, तो 3 - 7 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता, जिसको हम वैसे लिख देंगे। -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन भी हमने वैसे ही करना है। इसमें वो कहता है 2/5
प्लस -16/5, 2/5 प्लस, अब -16 को वैसे 16 क्रॉस -1 लिख देंगे हम ओवर 5, तो 2/5 वैसे ही क्रॉस 16 के ऊपर हम स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट हम अलग से लिख लेंगे, तो 2/5 साइन सॉरी प्लस का था, 2/5 प्लस 16 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट था 4, -1 का स्क्वायर रूट मैं दोबारा से लिख देता हूँ, योटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट होता है, तो योटा यहां पर हमने पुट कर दिया ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 स्क्वायर रूट वैसे ही माइनस, सिमिलर तरीके से -3 लिख सकते हैं हम, 3 क्रॉस -1, 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 2 वैसे ही -3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें, 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3, और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है बच्चों, अयोटा के इक्वल, तो ये इसका आंसर। ये वाला जो पार्ट मैंने अभी करवाया आपको दूसरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहला पार्ट हमने पहला क्वेश्चन किया है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो उसके क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे खास फोकस करें, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके के साथ उसको करके दें, ताकि वो भी आपको पूरे नंबर दे सके।